पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पंच विषय के आग जो है सबके दुख के कारण है, इस चीज को समझना है। सभी श्रोतागण और पूजनीय संत समाज देवी और देवता भाई एवं बहन सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है सब दुख के जड़ जो है पंच विषय के आग जो है कामना वासना, ये सब दुख के जड़ है। इसलिए पंच विषय को जाने और पांच ज्ञान इंद्रिया को जाने और इसी से अपने आप के बचा करके अपना कल्याण करें। आँख जो है ये रूप को देखता है, जैसे एक नौजवान एक लड़की के देख करके और उसके रूप में पागल होता है और इतना पागल होता है कि वो अपना सुख चैन और शांति सब खो देता है। उसके दिमाग के अंदर हमेशा संकल्प विकल्प और विचार उस लड़की के रूप को चलता है और वो बहुत अशांत बेचैन होता है। इसलिए जो है इससे सावधान होना चाहिए और रूप के पीछे पागल ना होना चाहिए। एक पतंगा होता है और वो पतंगा जो है बत्ती के रोशनी को देख करके और उसके रूप के आशिक होता है और वो उस पर जो है जा कर के बैठता है और वो जो है जल के मर जाता है, पाक जल जाता है, कीड़े जल जाता है और मर जाता है। तो ये जो है एक विषय पतंगा के है रूप के, जिसके आशिक बनने के बाद वो पतंगा जल मरता है। इसी तरह से कान जो है शब्द के आशिक होता है। एक लड़का जो है एक लड़की उसके कान में कह देगी कि यहाँ आ जाओ, तो वो जो है उसकी अशांति सब खत्म हो जाएगी और उसके जो है रात दिन उसी के चिंता में उसके शब्द में वो पागल हो जाएगा। चाहे उसको बुला करके और उसके जान ही क्यों न मार दे। बहुत ऐसे लड़कियां हैं जो लड़कों के बुलाती है और प्रेम जाल में फंसा करके और उसके अंग निकाल करके और कहीं साइड में जंगल झाड़ में ले जाकर उसको रख देती है। तो इसलिए जो है इस तरह के धंधा करने वाली लड़कियां हैं और इस तरह के गिरोह काम करता है जो लड़कों के फंसा के अब प्रेम जाल में ले जा करके और उसके अंग निकाल करके व्यापार कर देते हैं सर। इसलिए लड़कियों के रूप में और शब्द में ऐसे बेहोश ना होना है, होश में रहना है। उसी तरह से गंध है, ये सुगंध के पीछे जो है ये कान के शब्द के पीछे जो है मिर्गा जो है शब्द के आवाज़ के जो है प्रेमी होता है और इसके फंसाने वाले शब्द सुनाते हैं और वही सुनने आता है और उसको जो है वो जाल लगाए रहते हैं और वही जाल में वो मिर्गा फंस जाता है और उसको मिर्गा के मार करके और उसके नाभि में कस्तूरी होता है वो निकाल लेते हैं सर। और बाकी उसके खाल आसीन ये सब के व्यापार करते हैं सब। बहुत अंग है जो मिर्गा को बेचे जाते हैं, उसके मांस भी के सप्लाई करते हैं सब। उसी तरह से गंध होता है, गंध में जो है एक तालाब के अंदर कमल के फूल होता है, उसमें भंवरा जा करके और उसके सुगंध में मस्त होता है
और तब तक ले हाथी आती है और उसने जो है वो कमल के फूल को पकड़ के या खा जाती है। तो वो उसमें जो है उस सुगंध के पीछे जो है भंवरा मारा जाता है। इसी तरह से रस, जीभ के रस है, जीभ के रस स्वाद। मछली जो है जल में रहती है, उसमें उसके मारने वाले जो है बंसी में खाने के दाना डाल करके और पानी में डालते हैं, ये कंडील ऊपर होता है। जब वो खाने मछली जाती है तो वो ऊपर से इशारा करता है, ऊपर से वो खींच लेता है। उसके मुंह में जो है वो वो लोहे के कील जो बंसी जो है गड़ जाती है और मछली बाहर मारी जाती है। इसी तरह से कागज़ के हाथी बनाते हैं। कागज़ के हाथी, कागज़ के गड्ढे खोद देते हैं जिसमें हाथी गिरे तो निकल ना सके, और उस पर कागज़ के हाथी बना करके और उसको जो है घास फूस लगा करके, और हाथी की आदत है जब गिरोह हाथी के आता है तो दूसरे हाथी के देख के वो धक्का मारती है और उसको क्या पता है कि ये कागज़ के हाथी है, और वो गड्ढा में गिर करके और फंस जाती है। इसलिए सावधान होकर रहनी है और जो है अपने आप के बचनी है। इसी में मानव जाति के हित है। इसी के वही जो है हाथी, जो है हाथी फंसाने वाले, वो कागज़ के हाथी फटती है और वो घास फूस के समय वो जो है जाल गिर जाता है, उसी में हाथी गिरती है, उसी में बच जाती है और फंस जाती है। स्त्री के जो है, स्त्री के देख के रूप में जो है लड़के नौजवान जितने हैं जिनके शादी ना हुआ है, स्कूल में पढ़ते हैं, ये उसके पीछे उसके शब्द में और उसके रूप में पागल होते हैं, बेभान होते हैं, दीवाना होते हैं, और मजा आनंद के चक्कर में जो है भयंकर जो है दुख के सामना करके उसमें फंसते हैं। स्त्री जो है आनंद और आलिंगन के भोग में जो है बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग जो है शिकार हो गए। ये जो है इतनी बड़ी वो आग है कि ये जो है सबको जलाती है। तो यहाँ पर जो है पतिंगा, मिर्गा, भंवरा और मछली, हाथी, ये एक एक विषय था, तो ये सब मारे गए। उसी तरह से स्त्री के रूप में, शब्द में, और उसके चमड़ी देख करके और वो चमड़ी में होश खो देना, और उसके कामना में आलिंगन के भोग के रोग लग जाता है, और उसे भोग के इच्छा होना और उसमें पागल होना, रात दिन जो है बेचैन होना, ये सब जो है मनुष्य के दुख के कारण है। ये सब से बचनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति को हित है। इसलिए जो है सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। और संसार के अंदर जो है रूप के गुलाम हो जाना, शब्द के गुलाम हो जाना, चाह मजा आनंद के गुलाम हो जाना, राग में पागल हो जाना, और भोग के रोग लगने पर भोग के गुलाम होना, ये सब भयंकर दुख के कारण है। इसलिए इसको जानना है, समझना है और ये दुख से बचना है। इसी में मानव जाति के हित है। काम जो है बहुत बड़ा शत्रु है, और काम में बहुत बड़े बड़े लोग जो है राजनेता, धर्म नेता सब जो है पतन के मार्ग पर बर्बाद हो गए। एक कहानी आता है, इंदल जो है, इंदल के लेकर के अब बनारस जो है
अल्लाह जो है रुदल जाता है इंदल के लेके बनारस के गंगा नहान के मेला में। वहाँ 52 गढ़ के राजा आते हैं, रानियाँ आती हैं, उनके परिवार आता है और वहाँ पर बहुत जो है कुल ही जो है एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम की भावना होती है, मेल मोहब्बत होती है और लगाव होती है। एक पन्नागढ़ के रानी होती है, उसने जो है इंदल के जो है जब जहाँ रहते थे वहाँ छोड़ करके जाते हैं नहाने के लिए गंगा घाट। तो इधर जो है पानवा जो है इंदल को चोर उसको जो है ले करके चली जाती है फंसा के। और इधर जो है रुदल जो है बनारस में खोजते हैं कि इंदल गया कहाँ। रुदल के मित्र जो है देभा तिवारी होते हैं, दोनों बनारस के छान देते हैं, कहीं इंदल ना मिलता है। तब तक ले माहिल मामा मिलता है, उसने जाके रुदल से कह देता है कि अल्लाह से कह देता है कि रुदल जो है देवी के जो है इंदल के बलि चढ़ा दिया। अब इस बात पर अल्लाह जो है बहुत गुस्सा होता है और जब कहीं पता न लगता है तो रुदल जो है अपने राजधानी महोबा जाता है। तो वहाँ पर जो है रुदल जो है अल्लाह जो है रुदल को राज्य से निकाल देता है। और उसके बाद जो है सोनवा मने करती है रुदल के अल्लाह के पत्नी कि ऐसे भाई जो है ढूंढने से ना मिले, मत निकालो। लेकिन वो जो है माहिल मामा के बात में आकर के निकाल देता है। तो उस समय जो है अल्लाह जो है ये कहता है कि क्षण भर में राजा रहने क्षण में भिखारी। तो इस समय के कुछ पता ना है कि कब कैसा रूप धारण कर लेगा। फिर दोनों के जो है किसी तरह से पता लगता है और ये दोनों जो है पन्नागढ़ में जो है गुरु शिष्य बन करके जा करके इंदल को पता लगा लेते हैं, अल्लाह और देभा। और वहाँ पर जो है इंदल जब जो है पन्नागढ़ के पनवा जो है रुदल से कहती है, ये अंदर चले जाते हैं, मिलते हैं। तो कहती है कि चाचा जो है ये शादी करवा दो। तो वो जो है बहुत शक्तिशाली राज था और वहाँ से खबर आता है, सूचना मिलता है अल्लाह के अपिया के अब पन्नागढ़ में तुम्हारा लड़का है, यहाँ शादी करके ले जाओ। तो ये जो है वहाँ पर भी जो है ये सब शादी करते थे। तो पहले लड़ते थे और वो लड़ाई में जो पराजय हो जाता था आज जीतते थे, तब शादी करके ले आते थे। अब जो है रुदल के बिना अल्लाह अकेले हो जाता है और फिर किसी तरह से जो है वहाँ जाते हैं और रुदल के जो है वो विवश करते हैं सब। और फिर वहाँ अल्लाह आकर के और सबको बंदी से मुक्त करता है और शादी करके पनवा के लेके आता है। तो इसलिए जो है भाई जैसे हित, भाई जैसे मित्र जो है दुनिया के अंदर ढूंढने से ना मिलेगा। इसलिए भाई से छल ना करें, भाई से विरोध ना करें और भाई के जैसा हित, भाई के जैसे दुश्मन ढूंढने से ना मिलता है। इसलिए भाई के हमेशा सम्मान करें, आदर करें
अब मेल मिलाप में रहे। यहाँ से ये सीख लेनी है कि भाई के आखिरी दम तक ले भरोसा रखे, विश्वास रखे। कुछ भाई होते हैं जो गद्दारी कर देते हैं और कुछ भाई होते हैं जो एक भाई के लिए अपने जान कुर्बान कर देते हैं। तो दोनों तरह के आदमी मिलते हैं। यहाँ पर जो है जिस मद जो है, मद के मतलब होता है कि अपने आगे किसी के ना लगाना। रुदल ऐसा ही था, अपने आगे किसी को ना लगाता था अल्लाह। और ऐसा समय आया कि समय जो है सबको पराजित करता है, अब विवश करता है, मजबूर करता है, लाचार करता है। जिस समय अल्लाह जो है महोबा से निकाल दिया, उस समय अल्लाह जो है उसके अहंकार चूर हो गया और वो ये भास किया कि दुनिया में जो है कोई किसी के ना है। और फिर जो है अहंकार ही बहुत बड़ा शत्रु है, इसे बचनी चाहिए। लोभ जो है, संयोगिता के प्रेम जो है पृथ्वीराज चौहान के विवश कर दिया अपहरण करने के लिए। इधर जो है संयोगिता के पृथ्वीराज चौहान हरण करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जयचंद जो है मोहम्मद गोरी के बुला के पृथ्वीराज पर चढ़ाई करा करके और 17 बार जो है पृथ्वीराज जीत करके छोड़ देते हैं। और वो एक बेर जीतती है तो वो जीतता है तो उसने जो है इनकी आँख फोड़ देता है। ये चंद्रबरदाई के बोलने पर शब्दवेदी बाण चलाते हैं और वो बदशाह जो है ये शब्दवेदी बाण देखने के लिए काफ़ी ऊंचाई पर बैठता है और ये नीचे से सब बाण मारते हैं और गोरी जो है वो नीचे आके गिर जाता है या मर जाता है। तो ये मरते समय उसको मार डालते हैं। ऐसे ऐसे जोधा थे। और राग जो है, चाह या राग दोनों एक ही चीज है। तो सीता के चाह जो है रावण के जो है चोरी करने पर मजबूर कर दिया और राम के लक्ष्मण के ना उपस्थिति में धोखा से छल से सीता के लेके लंका गया। उसके परिणाम जो है उसके पतन हुआ, विनाश हुआ। इसलिए जो है नारी के जो है कभी जो है कुदृष्टि से ना देखे और नारी के कमजोर ना समझे। नारी वो शक्ति है कि वो जन्म दे करके पाल सकती है तो वो आखिरी तुम्हारा विनाश भी कर सकती है। इसलिए जो है नारी बहुत प्रबल शक्ति है, उसे समझने की ज़रूरत है। और माता के माता समझो, बहन के बहन समझो, बेटी के बेटी समझो और नारी शक्ति का सम्मान करो। इसी में मानव जाति के हित है। ये द्वेष जो है दुर्योधन कौरव जो है पांडव के कभी जो है सुखी ना देखना चाहते थे। इनके हमेशा उनको देख के जलन होता था, द्वेष था। और यही द्वेष जो है दुश्मनी के रूप धारण किया और दुर्योधन के जो है राज और सब कुछ जो है राज और जीवन दोनों से हाथ खोना पड़ा। इसलिए जो है किसी से द्वेष बैर ना करें, ये बहुत बड़ा शत्रु है। यही भूत है, महाभूत है। मोह जो है धृतराष्ट्र के पुत्र मोह था, राज मोह था। ये लोभ जो है इनका जो है ये मोह जो है महाभारत करने पर मजबूर हो गया और राज और पुत्र दोनों खोए। तो ऐसे जो है मोह में ना पड़नी है जो जीवन के नाश कर दे।
इच्छा जो है जितने मिलता है उतना ही बढ़ता है, ये आग कभी बुझता ना है। इसलिए सावधान हो करके अपना कल्याण करे। ये पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण होता है। नारी के रूप में बेहोश ना होना है, नारी के शब्द में बेहोश ना होना है, नारी के जो है रात दिन चिंतन में पागल ना होना है, और नारी के भोग में रोगी ना बनना है, और अपना बीज के जो है पानी जैसे ना बहवाना है। मनुष्य के जीवन जो है, जो ज़्यादा नारी के इच्छा और चिंतन और मनन करता है, वो बिना कुछ किए उसके पानी निकल जाता है। कुछ हस्त मैथुन करते हैं, कुछ गुदा मैथुन करते हैं, कुछ सपन दोष होते हैं, और कुछ जो है बिन खाली देख के या उसके चिंतन से उसके पानी निकल जाता है। ये बीमारी नर और नारी, नौजवान लड़के लड़की दोनों के होता है। और उसके ये जो है नपुंसक वो लड़का लड़की बनते हैं। इसलिए इसके जो है काम के आग में मत जलो, अपना पतन मत करना, और बीज रज के रक्षा करना। जो अपने 25 बरस तक अपने रज बीज के रक्षा कर लेता है, वही अपना जीवन के रक्षा करता है, और नहीं तो अपने जीवन के पतन करता है। इसलिए सावधान होनी है, और रूप के और रंग के और श्रृंगार के और चमड़ी के देख करके आप पागल ना होना है। एकांत में कहीं मिल करके किसी लड़का लड़की हंसी मजाक करेंगे तो शैतान सिर पर सवार हो जाएगा। वही काम वासना के भूत है, और वो भूत जो है पतन करा देता है, अब भ्रष्ट करा देता है, मार्ग पथ से गिरा देता है, लोक और लोक के समाज से गिरा देता है। इसलिए सावधान रहनी है, और ये सबसे बचनी है। मनुष्य की आयु 100 बरस के है, जिसमें 25 बरस जो है ये ब्रह्मचर्य जीवन है, और 25 बरस गृहस्थ आश्रम है। शादी ब्याह करो, बाल बच्चा पैदा करो, पालन पोषण करो, और 25 बरस जो है ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन करो, अपना रज बीज के रक्षा करो और साधन करो, कठिन परिश्रम करके। और कलाकार, विद्वान, शक्तिमान और बुद्धिमान, तो इसलिए जो है विद्वान बनो, शक्तिमान बनो, अपना जीवन के रक्षा करो। ये सब काम करते हैं 25 बरस। 25 से 75 बरस वानप्रस्थ है, उसमें मनुष्य जो है एकांत वास करे, साधन करे, चिंतन मनन करे, सतगुरु के माध्यम से आत्मज्ञान के प्राप्त करे, और रहनी रखे, ग्रहण करे, सहनी रखे, बर्दाश्त करे, और अपना कल्याण करे। आचरणशील होना बहुत जरूरी है। आचरणशील होने पर सब गुण ठहरता है। इसलिए जो है अपना सेवा करो, समाज के सेवा करो, इसी में मानव जाति के हित है। तो सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है, और जो है अपने जीवन को रक्षा करना है। इस संसार के अंदर जो है भोजन पर बहुत सब कुछ निर्भर है। सात्विक भोजन करो, किसी तरह के मांसाहारी भोजन ना करे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करे। तो शुद्ध जो है शाकाहारी भोजन करने से शरीर बलवान होता है, और बुद्धि शुद्ध शाकाहारी होता है, और सात्विक गुण अपनाई जाती है।
सात्विक विचार होते हैं और सात्विक कर्म होते हैं और सब कल्याण परक होते हैं। तो इसलिए जो है ये दुनिया में अपना कल्याण मनुष्य तबे कर सकता है जब सात्विक भोजन करे और नशा से मुक्त रहे। संसार के अंदर जितने घटना घटते हैं, मनुष्य के जो है शराब मांस खिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, वेश्यागमन कराएंगे और जब बेहोश हो जाएगा तो उसके संग कोई घटना घट सकता है। हमारे राजा महाराजा होते थे, वो सब के शिकार खेलने की आदत होता था और वो सब भी जो है मार्ग से भटक जाते थे। इतने बड़े बड़े विद्वान और गुरु रहते थे, फिर भी शिकार खेलना, ये जो है पाप करना या अपराध करना, ये सब वो लोग से छूटता ना था। और यही कारण था कि वो मांसाहारी होते थे, शराबी होते थे, जुएड़ी होते थे और अपना राजपाट के नाश कर लेते थे। जिस राज के राजा जो है अगर भ्रष्ट होगा तब प्रजा जो है ऑटोमेटिक भ्रष्ट हो जाएगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बड़े लोग करते हैं वही छोटे लोग उसके अनुसरण करते हैं। इसलिए जो है ये सावधान रह करके अब विचार करनी है कि हमके जो है वही काम करना है जिसके सबके हित हो और सबके जो है कल्याण हो। तो इसलिए जो है ये ध्यान में रह करके और अच्छे काम करके और अपना कल्याण करके, इसी में मानव जाति के होता है। एकांत में बुल्लू पिक्चर देखना और लड़कियों के निवस्त्र फोटो देखना और उस विषय में चिंतन करना, उससे में से एकांत में मिलने की इच्छा होना और उसके पीछे प्रयत्न करना, कोशिश करना और उसके पीछे पागल हो जाना और पागल होकर के उसके रोग के शिकार बन जाना और अपना सुख चैन शांति खो देना और अपना बीज के पानी जैसे बहवा करके आसक्तिहीन हो करके नपुंसक बन जाना, ये सब जो है पतन के मार्ग है। ये जो है ज़्यादातर बीमारी जो है 15 बरस से लेकर 25 बरस के बीच में होता है, जो कामना के आग में अंधा होता है। इसलिए कामना के आग, काम के आग के से स्त्री भोग की आग से बचो। जितने दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे, जितने नज़दीक जाओगे उतना ही आप जलोगे, दुखी रहोगे। इसलिए सावधानी को बरतो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। और उसके बाद से चौथा जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चौथा सन्यास होता है। 25 बरस तक ले जो है ब्रह्मचर्य होना चाहिए, 50 बरस तक ले गृहस्थ होना चाहिए और 75 बरस तक ले वानप्रस्थी होना चाहिए। सतगुरु के शरण में जाना, सत्संग सुनना, स्वाध्याय करना, साधन करना, एकांतवास करना और अपना स्वरूपस्थ होकर आवागमन से छूट जाना। और जो चौथापन है वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये जो है वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, ये लास्ट जो है बैरागी बन करके, ब्रह्मचारी बन करके जीवन के जो है अपने मोक्ष के आनंद ले। जीते जी ना तरहो तो मुँह एका तरियो, जो जियत ना तरे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।